वस्तु शक्ति का बड़ा प्रभाव होता है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने कुछ खा लिया था पास्ता, और कुछ लोगों ने नज़र भी मार दी थी, तो यार तो बहुत पास्ता खा रहे हैं, और मेरे मन में चल रहा था कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाओ मन ऐसे मतलब खाओ, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, अगले दिन फिर कुछ प्रसाद हैवी खा लिया, कुछ नहीं, खाओ खाओ, और उस दिन रात में बहुत कठिनाई हुई। तो आप ये लौकिक बात क्यों कर रहे हैं? वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। अभी हमने क्या बोला? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हम लोग सोच रहे हैं पुअर कंडीशन इनोसेंट सोल्स, कुछ नहीं होगा, लेकिन होना शुरू कर दिया है। कब से? जैसे श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा हुई तब से। आप लोग 20 मिनट पहले निकले ना बेस से, उसी समय भगवान अरेस्ट हो जाते हैं हृदय में कि मैं भागवत सुनने जाऊंगा। शुश्रूषुभीस, सुना नहीं है, सुनने की इच्छा। इतना प्रबल साधन कहीं नहीं है, शास्त्र में दिखा दीजिए आप। घर से निकले हैं या जूम ऑन करने की चेष्टा हो कि हम 6 बजे बटन दबाएंगे, सुनने की इच्छा है तभी तो आए हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, हम लोग 1.1.2 की चर्चा कर चुके हैं, कम से कम एक बार जीवन में सो सुनिए। श्रीधर स्वामी की टीका है, चक्रवर्ती पाद की टीका है, यू विल बी सरप्राइज्ड। प्रभुपाद जी की टीका जो पढ़ा गया है उसको ही सुन लेंगे, आप चकित रह जाएंगे, क्या सामर्थ्य श्रीमद् भागवत का। क्योंकि ऐसा क्यों है पता नहीं भगवान ने अपना तेज भागवत में रखा हुआ है। एक बहुत अच्छी बात है, गरीब प्रभु को बोला कि प्रभु जी आप कृपा कीजिए, हमारी गोमती भागवत में लगे, आशीर्वाद दीजिए। तो क्या शब्द बोले, भागवत में ही सारे आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद है ना कि सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते। अब कैसे हो जाते? क्या भगवान से व्यवस्था बना के रखे। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। लेट्स डिस्कस श्रीमद् भागवतम। हम लोग सुन चुके हैं कि सुखदेव गोस्वामी कैसे लग रहे थे। वो आसीन हो गए, बैठ गए थे, और एक उच्च आसन में बैठे हुए थे, और वह सारे ऋषि मुनियों से घिरे हुए थे, बड़े बड़े राजा ऋषि इत्यादि थे, और वो ये बात थे, और वो घिरे होने के नाते ऐसे लग रहे थे कि, घिरे होने के नाते नहीं, अपने तेज के नाते ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा से सारे नक्षत्र आदि हों और घिरे हों, और वह कैसे थे? प्रशांत आत्मा, अकुंठ मेधसा, कोई भी प्रश्न वह करने में, उत्तर देने में समर्थ थे। मैं एक्चुअली बात ये कहना चाह रहा था कि श्रीमद् भागवत का ये प्रभाव है कि आपकी भक्ति में निष्ठा कर देंगे कि भक्ति ही करनी है, भक्ति ही करनी है। वो पता नहीं चलेगा कि कब होने लग गया, अपने आप होने लग जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा था कि वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है श्रीमद् भागवतम को सुनने के संबंध में। हाँ, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब वो इस प्रकार से बैठे हुए थे तो परीक्षित महाराज तो पहले जब सुखदेव गोस्वामी आए थे तब भी प्रणाम किए थे, और अब फिर प्रणाम करके बड़े नम्र भाव से वह अवहित, बहुत ही ध्यान पूर्वक वह भगवान का सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन उस प्रश्न को करने से पहले वह अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। शब्द था सुनृतया वाचा गिरा, बहुत ही मधुर वाणी में। कोई व्यक्ति आए और कहे आप यहाँ क्यों आ गए? कभी आप संग ऐसा हुआ है किसी ने पूछा हो कि आप यहाँ क्यों आए? इसी टोन में, आप आए क्यों, आपको कौन बुलाया? इस प्रकार से, मजाक में नहीं। एक बार तो हमने मजाक में किसी को बोला था, लेकिन मजाक की बात नहीं, सीरियसली कोई बोले आपके मुख पे ऐसे कि आप यहाँ क्यों आए, या आए और आप वो व्यक्ति ध्यान ही ना दे। ये आप भागवत में आगे सुन चुके हैं, इसके लिए व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। डोंट डू दैट ठीक है, ये हो चुका है। आपको चौथे स्कंद में मालूम चलेगा, चौथे स्कंद दक्ष के बारे में। लेकिन इस प्रकार का भावना नहीं है परीक्षित महाराज की। आप देखिए कि सन्यासी लोग, महाराज लोग कभी किसी भक्त के घर में जाते हैं, कितनी प्रसन्नता से, कितनी आदर पूर्वक वह बोलते हैं, महाराज जी आप आए, हमारा घर पवित्र हो गया, इत्यादि इत्यादि से बातें बोल रहे। तो इसी तरह से परीक्षित महाराज की स्थिति कितनी गंभीर है। 7 दिन में विचार कीजिए, वो जो बोलेंगे वो तो हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उनके विचार कीजिए। 7 दिन में उनको शरीर त्यागना है, और उनका निश्चय है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। और सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं। देखिए, उन्हें सुखदेव गोस्वामी जी कुछ बोले नहीं है अभी तक। डज दैट मेक सेंस टू यू? सुखदेव गोस्वामी अभी तक कुछ बोले नहीं है, परीक्षित महाराज ही बोलना शुरू कर रहे हैं।
इसका मतलब भी सुखदेव गोस्वामी के बारे में जानते हैं। भाई राजा हैं, व्यासदेव जी का पुत्र कौन था, उसके बारे में क्या था, क्या वह केवल शौनक ऋषि को पता है? कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग शायद भूल गए सब कुछ। प्रथम स्कंद की शुरुआत में ही शौनक ऋषि जी ने पूछे हैं प्रश्न सुखदेव गोस्वामी के बारे में कि वो बोले कैसे। तो ऐसा नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में उनको पता नहीं था। व्यासदेव जी के पुत्र जन्म लिए थे और घर पैदा होते ही घर छोड़ दिए, क्या परीक्षित महाराज को नहीं पता है? ये सोचना चाहिए ना। और वो परीक्षित महाराज जब अब शरीर छोड़ने का समय है तो सुखदेव गोस्वामी उनके सामने आ गए। ही नोज हु इज, सुखदेव गोस्वामी कौन है ये समझ रहे हैं परीक्षित महाराज। तो अपने भाग्य की प्रशंसा करना कि देखो मेरा शरीर छोड़ने का समय है, सारे ऋषि बोल चुके हैं कि जब तक आप भगवान के पास नहीं जाते हम लोग नहीं जाएंगे, और अब देखिए भाग्य कि सुखदेव गोस्वामी मेरे सामने साक्षात आ गया। आप लोगों का पता नहीं ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, कभी कभी बड़ा कठिन प्रश्न मान लो भागवत का है और कोई श्रेष्ठ वैष्णव मिल जाते हैं जिन पे हमारा पूरा विश्वास है, तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, ओ हमारा प्रश्न का उत्तर अब हो जाएगा, है कि नहीं? जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए होता है जिनको नहीं, जो नहीं पढ़ते उनको लगता है लाइफ तो चिल है, क्या दिक्कत है, कोई प्रश्न नहीं है, अलग बात है। लेकिन कहीं फंस जाता है तो भक्त से पूछ लेते हैं तो बड़ा प्रसन्नता होती है। या कदाचित कभी कभी आप कहीं मंदिर में चले गए और उस दिन बहुत अच्छी क्लास होती है, तब अपने को कृतार्थ मारते हैं, अरे वाह वाह क्या क्लास थी। फीस्ट के लिए तो सब लोग बोलते हैं, उसको तो कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन कथा कभी कभी इस प्रकार की सुनने को मिल जाती तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इज इट नॉट? यस। तो वो वहां सौभाग्य मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? तो यहाँ वो कह रहे कि मेरा परम सौभाग्य कि आप इस प्रकार से आए, मैं तो कहीं जा नहीं रहा था, परीक्षित महाराज तो कहीं नहीं जा रहे थे, अपने आप भगवान की प्रेरणा से आ गए, तो वह अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। प्लीज चैंट विद मी। परीक्षित उवाच परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवया छत्रबन्धवः सेव्यः शत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। भवद्भिस्तीर्थकः कृताः। परीक्षित उवाच परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् अहो अद्य वयं ब्रह्मन् तत्सेवयः छत्रबन्धवः सेव्यः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। भवद्भिस्तीर्थकः कृताः। परीक्षित उवाच परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः शत्रबन्धवः अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः छत्रबन्धवः अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण। हे ब्राह्मण का मतलब किसको संबोधित कर रहे हैं? शौनक ऋषि, सुखदेव गोस्वामी, इसलिए ध्यान देना होगा। जैसे कि आज सुबह भीष्मदेव जी को पहले गायब कर दिया गया था गीता के पहले, ध्यान देना होगा कि क्या पढ़ रहे हैं। हे ब्राह्मण अर्थात व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले चलिए अन्वय देखिए, उसमें समझ में आएगा। परीक्षित वाचा बड़ा स्पष्ट है। परीक्षित, भाग्यशाली महाराज परीक्षित ने कहा। प्रभुपाद का अनुवाद कितना सुंदर। भाग्यशाली क्यों? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, जो व्यक्ति का पूरा राज्य चला गया है, अरे भाई बहुत सुंदर बात, पूरा राज्य चला गया है विश्व का, सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है, मरने की नौबत है। भाई मान लो राज्य चला जाता, कहते लंबा जिएंगे तो भजन करने को मिलता, 7 दिन फिक्स कर दिया कि 7 दिन के बाद मरेंगे ही। उनको प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद में कर रहे हैं भाग्यशाली राजा। क्यों भाग्यशाली? क्योंकि देखिए आगे भी क्लियर होगा, हम पहले भी सुन चुके हैं कि राजाओं से साधुजन नहीं मिलते, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि शरीर छोड़ते समय उनको सुखदेव गोस्वामी मिल रहा है। दिस इज वेरी नाइस।
भगवान की स्मृति हम मृत्यु के समय में भगवान की कृपा से ही कर पाएंगे। यही बात आपने कहीं और सुनी है प्रथम स्कंद में। भीष्म पितामह वो अपनी गर्दन ऐसे भी नहीं हिला सकते और भगवान एकदम उनके चरणों के पास आके खड़े हैं ताकि वह कृष्ण को देख सकें। और वहां बोले हैं भीष्म पितामह कि क्योंकि मैंने भजन किया है जीवन भर, इसलिए कृष्ण अब मैं जब शरीर त्याग रहा हूं तो ऐसे स्थान पर खड़े हैं, ऐसी व्यवस्था बनाए हैं बहाना करके कि युधिष्ठिर महाराज का मोह दूर करना है कि भीष्म पितामह कृष्ण का दर्शन करते हुए स्मरण करते हुए शरीर त्याग करें। दिस इज अ वेरी ग्रेट लेसन। परीक्षित महाराज ने पूरा जीवन भगवान की भक्ति करी, भगवान के भक्त हैं ही, तो भगवान व्यवस्था किए हैं कि मृत्यु के समय भी उनको स्मरण हो कृष्ण का। भागवतम के निमित्त बन रहे हैं वो तो एक अलग बात है, वो तो है ही, लेकिन वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर पाए। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। कृष्ण भी चाहते हैं कि भक्त मेरे पास आ जाए, केवल आप ही अपनी तरफ से चाह रहे हैं क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। भाग्यशाली महाराज परीक्षित। अब आप सोचिए कि क्या भाग्य है हमारा। केवल इस पे विचार कीजिए कि क्या यही भाग्य है कि हम थिंग्स, वस्तुएं इकट्ठी करते रहें जो हमारे जीवन में और ग्लानि का निर्माण करती हैं। सब मेरी बातें समझ में आ रही हैं। एक वस्तु खरीदते हैं और इकट्ठी कर लेते हैं, फिर सोचते नहीं और वस्तुएं चाहिए। ये देख रहे हैं कि जीवन में नहीं, वस्तु इकट्ठी करते जाते हैं और खालीपन खरीद रहे हैं, अगर कहा जाए। दैट लैंग्वेज इज अंडरस्टूड। ग्लानियां खरीद रहे हैं, ग्लानि का ढेर लगा रहे हैं। ग्लानि समझते हैं, हाँ ये नहीं मिला वो मिला। और यही परीक्षित महाराज आगे बोलने वाले हैं कि आपसे मैं कथा सुन रहा हूं, मैं कृतार्थ हो गया, अब तक तो मैं केवल दुख भोगा हूं, इसलिए कह रहे भाग्यशाली। तो भाग्यशाली अब बहुत अच्छा शब्द है। कितना भाग्य यह नहीं कि हम विश्व के राजा बन जाएं, भाग्य यह है कि हम भगवान का श्रवण कीर्तन कर सकें और अपनी भक्ति की लता को और बढ़ा सकें इस जीवन। बस दैट इज सिंपल। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो हम प्रसन्न रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। परीक्षित वाचा मतलब भाग्यशाली महाराज परीक्षित ने कहा अहो। अहो यहां पे आप समझ रहे हैं प्रसन्नता की सूचना में। ओह हमारा कितना बड़ा भाग्य है। अहो अलग अलग सेंस में कह सकते हैं, तो ओह का अर्थ यहाँ पे है अहो मतलब हमारा कितना बड़ा भाग्य है। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, अद्य आज वयम हम छत्र बंधव। देखिए परीक्षित महाराज की नम्रता। तो जो भक्त पूछ रहे थे कि हमारे में अहंकार आ जाता है, अब हम क्या हैं परीक्षित महाराज के सामने। वस्तुतः देखा जाए तो हम लोग नम्र थोड़ा हों तो विचार करें तो हम लोग उनकी प्रजा के लायक भी नहीं है। जो डांट पड़ती है, तुम लोग सुबह नहीं उठते जो भी है, परीक्षित महाराज डांट लगाते, तुम लोग जप नहीं करते इत्यादि। आप लोग तो कर रहे हैं, डिवोटीज हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग तो उनकी प्रजा बनने के लायक भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि छत्र बंधुआ, हम क्षत्रियों के बंधु हैं, हम क्षत्रिय नहीं। जो व्यक्ति विश्व विजेता है, अनडिफिटेड चैंपियन, उनसे कोई युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं था किसी का, वो कह रहे हैं कि अधम क्षत्रिय। ये भक्त का लक्षण है। जितना भक्ति में प्रगति करेंगे, ध्यान से सुनिए, भक्ति में प्रगति करेंगे। विद्यावधु जीवनम सुनते हैं तो विद्यावधु, वधु मतलब बहू, बहू का क्या होता है मतलब स्वभाव, वो शर्मीली होती है, होनी चाहिए एटलीस्ट हम ठीक है, शर्मीली होती है। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो वह अपनी भक्ति को प्रदर्शित नहीं करना चाहता है। उसको हमेशा उसमें नम्र भाव रहता है, उसका हृदय बहुत सॉफ्ट हो जाता है। भक्ति करने का स्वभाव ही है ये अहंकार आदि तो ये सब मतलब सिर्फ फ्रिज में आप आटा रख दीजिए टाइट हो जाता है ना, उस तरह से ऐसी स्थिति है बिल्कुल। तो वो वाली स्थिति है, ठंडा रहता है हृदय। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता रहता है तो उसका हृदय पूरा पिघलता है। तो उत्तम होने के बाद भी अपने को अधम मानता है, ये बार बार देखा जाएगा। इसलिए कह रहे हैं छत्र बंधु। वो क्षत्रिय अधम क्षत्रिय नहीं थे। क्या अधम कार्य किए बताइए? कुछ नहीं किए। एक गलती होगी उसके लिए तो ना आप अधम कह देंगे उसको। या आप दूसरे भाव में ले सकते हैं कि अभी स्मृति है कि मैंने क्या अपराध किया है। एक तो आप अभी बोल सकते हैं कि सहज उनकी नम्रता है, और आप देख रहे हैं कि इस पूरे अध्याय में वो भूल नहीं पा रहे हैं अपने अपराध को। आप लोग रोज पारायण कर रहे हैं, बारंबार उनको स्मरण आ रहा है उस अपराध का। तो ये भी भाव है कि देखो हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि मैंने ब्राह्मण का ही अपराध किया, और हे ब्राह्मण, हे महान सुखदेव गोस्वामी समर्थ, आप मेरा उद्धार करने के लिए आए। अब जान रहे हैं कि आसन में बैठे हैं तो क्या करेंगे। आपको पता नहीं, जैसे मैं यहाँ पे आसन बैठ के क्या करता हूँ, मैगी तो ना खाऊंगा। इट्स जस्ट नेचुरल, इज इट नॉट? आप लोगों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई महाराज हैं, कोई महात्मा भक्त हैं,
कथा करने के लिए आते तो आनंद के आसन पे बैठते ही आपका उत्साह बढ़ जाता है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज जो कीर्तन करने के लिए बैठेंगे, मान लो आए हारमोनियम बैठे, वो हारमोनियम पे बैठेंगे तभी से आनंद आना, तभी से व्यक्ति आनंदित होने लगता है कि महाराज गाएंगे, है कि नहीं? वहीं से आप सोच लेते आज तो बहुत आनंद आएगा। ये जस्ट यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपको पता है कि क्या होने वाला है। और हम लोग तो भी प्रेमी नहीं है, हम तो भी अनर्थ निवृत्ति में ऊपर नीचे कहीं पे फंसे पड़े हैं, तब खुश हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति प्रेमी है, क्या नाम है अपने परीक्षित महाराज जैसा, उसको तो अनंत आनंद मिलने वाला है, तो क्या उत्साहित नहीं होगा? तो नम्रता में कह रहे देखो मैंने तो इतना बड़ा पाप किया, अभी कुछ समय पहले ही एक दो दिन की ही बात है, एक दो दिन भी नहीं कह सकते क्योंकि 7 दिन कथा सुने हैं तो इस लगता है सुबह शाम की बात रहेगी। जो भी हो बहुत जल्दी हुआ सब कुछ, तो भूल नहीं पाए। क्या मेरे भक्त इस बात को समझ पा रहे हैं हमारे डिवोटीज? ऐसा नहीं कि 1 साल पहले का अपराध है, कल वल का अपराध होगा मैक्स कर लीजिए, क्योंकि हम सुने थे कि वो आते ही वो उनको खबर आ गई कि इस प्रकार से पाप, इस प्रकार से शाप दिया है। 7 दिन का टाइम दिया गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, या टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऐसा करके। तो कह रहे हैं कि हमने अभी अपराध किया है और देखिए कल अपराध किया ब्राह्मण के प्रति, माफी भी नहीं मांगने गया, ऐसे कह सकते हैं, और माफी मांग नहीं पाया, जो भी कह लीजिए। और आप देखिए इतने बड़े महान भक्त हमारे सामने आ रहे हैं कथा सुनाने के लिए, जान रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कथा बोलने के लिए आए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या आपको ये लग रहा है कि सुनृत वाणी है, मीठी वाणी है? कितना सम्मान कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का जी। क्या भाई है? तो कह रहे हैं आपकी कृपा से, कृपया अतिथि रूपेणा, आपकी कृपा से अतिथि के रूप में भवद भी आपके द्वारा सत्सेवया भक्तों की सेवा करने के योग्य तथा तीर्थ का कृथा, तीर्थ स्थल होने के योग्य अर्थात पवित्र बना दिए गए। समझने का प्रयास कीजिए। आप पहले सुन चुके हैं यदृच्छया अनपेक्षः गाम आत्मानः, ये सब शब्द किसके विशेषण है? हाँ वेरी गुड, भूल गए सब लोग, सुखदेव गोस्वामी के। अनपेक्षा, उनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं थी जगत में। गाम आत्माना, परिव्राजक तर्क के द्वारा घूम रहे थे पृथ्वी में इधर से उधर। और क्या शब्द था मैंने बोला अभी? अनपेक्षा, गाम, एक और भी था विशेषण। यदृच्छया, अपनी इच्छा से, आकस्मिक रूप से वह परीक्षित महाराज को कथा सुनाने आए। समझ रहे हैं बात? तो कृपया, तृतीय विभक्ति हो गई, कृपया, कृपा के द्वारा, दया, मुझे मेरा उद्धार करने के लिए पाए। और कैसे आए? अतिथि। परीक्षित महाराज ने कहीं ढिंढोरा बंधवाया था कि आप सुखदेव गोस्वामी को बुलाइए, प्लीज ट्राई टू बी इन दैट, चलिए गंगा जी के तट पे पहुंच जाएं और उस तरह से कथा सुने। एक बार ऐसा हुआ था ना कि हम लोग यहाँ प्रवचन कर रहे थे, रोज ही कर रहे हैं, एकदम से सार्वभौम प्रभु आ गए थे, याद है? इट वाज जस्ट, और मैं सार्वभौम प्रभु के बारे में सोच ही रहा था, समहाउ जिस प्रकट हो गए थे। एकदम सरप्राइजिंग था। हमारा कोई प्लानिंग नहीं था, ना पता था कि प्रभु जी आएंगे। प्रभु जी ब्लेस्ड अस विद हिज एसोसिएशन, बैठे कुछ देर कथा सुनने चले गए। तो अब आप विचार कीजिए कि फिर हम कुछ समय के लिए परीक्षित महाराज बन जाएं, वैष्णव अपराध हुआ या ब्राह्मण अपराध हुआ, जो भी हुआ, और अब वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, विचार विमर्श चल रहा है, बहुत समय हुआ नहीं, और अकस्मात सुखदेव गोस्वामी आ जाए। ऐसी कृपा जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं है। ऐसा सोचिए, मैं थोड़ा सा पर्सनल करूंगा, मान लीजिए हम शरीर छोड़ रहे हैं और हमारे सामने हमारे गुरु महाराज आ जाए, व्हाट डज दैट मीन? तब मानेंगे कि कृपा करके ही महाराज आए हैं, और आपने कोई ना तो देखिए, ना तो आपकी कोई प्लानिंग है, और ना कभी आप उम्मीद कर सकते हो कि हम शरीर छोड़ रहे हो और उस समय गुरु महाराज आ जाए। हो ही, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन थिंक कि हमारा ऐसा संभव हो सकता है, नहीं हो सकता। हम क्या है महाराज के पास? बहुत सारे कार्य हैं। तो जो व्यक्ति की कोई अपेक्षा ही नहीं है, वो अतिथि समझ रहे हैं, बिना तिथि, बिना इन्विटेशन के यहां पे आया है, इसीलिए कह रहे हैं कृपया। तो मेरे अतिथि बनने से आपको क्या फायदा होगा? मान लो पूछे तो कह रहे हैं भवद भी आपके द्वारा सत्सेव्या, भक्तों की सेवा करने योग्य बन गए हैं। कौन व्यक्ति भक्तों की सेवा करने योग्य बन गया है? परीक्षित महाराज। अपने को क्या बोल रहे हैं? मैं तो छत्र बंधुआ। क्यों छत्र बंधु? अपराधी हूं, लेकिन आपकी कृपा से वो अपराध धुल गया। अभी तो केवल बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी, कुछ बोले नहीं है। दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण, सारी बात समझ रहे हैं। मैं तो इतने निम्न स्तर में चला गया था, क्योंकि एक अपराध भी बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है ब्राह्मण के प्रति किया गया अपराध।
तो आपकी कृपा से मैं इस प्रकार से भक्तों की सेवा करने के योग्य बन गया हूं। अब एक प्रश्न बनेगा कि भाई भक्तों की सेवा क्या कर रहे हैं परीक्षित महाराज? दैट्स इंटरेस्टिंग। भक्तों का समाज में बैठ करके कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि राजा रहने के कारण ये मौका उतना नहीं मिलता था। और उससे क्या हो गया? तीर्थ का कृता, वो स्थान ही तीर्थ बन गया है, वो स्वयं तीर्थ बन गया। सभी कर लीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि ऋषिगण आए वहां पे क्यों थे? उनको पता है कि परीक्षित महाराज कथा सुनेंगे। दिस इज रोमांचित करने वाली बात। जो स्वयं तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तिन्ने पुनन्ति संता शब्द था कि जो तीर्थों को पवित्र करने वाले संत हैं, उनकी परीक्षित महाराज के प्रति तीर्थ बुद्धि हो गई। तीर्थ समझ रहे हैं? जो पापों का नाश करने वाला हो, पवित्र करने वाला, उसको तीर्थ कहते हैं। दिस इज अमेजिंग। एक श्लोक कितना सुंदर है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तीर्थ का कृता, हमको आपने तीर्थ बना दिया है, ये कहने का आशय है परीक्षित महाराज। वो स्थान तो है ही गंगा जी का पवित्र स्थान, लेकिन गंगा जी तो बह ही रही हैं। सारे साधु लोग तो वहां पे हमेशा नहीं जुटते हैं। सारे साधु वहां इकट्ठे हुए हैं क्योंकि शुकदेव गोस्वामी जी कथा सुनाएंगे परीक्षित महाराज को। तो ये किसका, वो क्या कह रहे हैं, किसका प्रभाव है? मैं तो छत्र बंधु हूं, मैं तो ब्राह्मण के प्रति अपराध किया हूं, आपकी कृपा से ऐसा हो रहा है। हम तो बोले भी नहीं, बोले क्या, सोच भी नहीं सकते थे कि आप आ सकते हो। इस प्रकार से वो अहो शब्द पे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उनका भाग्य है, वो समझ रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस श्लोक। ये हमको बहुत अच्छा है। पता है, इन श्लोकों को आप लोग सोचते होंगे कि एक श्लोक कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, 6 क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे कभी सोचते नहीं होंगे, मुझे पता है। लेकिन वस्तुतः प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत के एक श्लोक को आप 1 महीना सोच सकते हैं। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा सहायता कर रहा हूं कि श्लोक को इस प्रकार से देखें और थोड़ा थोड़ा विचार कीजिए। जितना मनन करेंगे वो उतना ही आपके हृदय में चला जाएगा। और डिस्कस भी कर सकते हैं वक्त आपस में। हमने आज ये सीखा या आपने बोला, गोज विदाउट सेइंग। परीक्षित वाचा मतलब परीक्षित महाराज ने कहा, अहो अद्य वयम ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, अहो ओह, वयम मतलब हम, और अद्य मतलब आज, सत सेवया, भक्तों की सेवा करने के योग्य बन गए हैं। आप में क्या कमी थी? तो कह रहे हैं छत्र बंधव, मैं तो क्षत्रिय भी नहीं, क्षत्रियों में अधम हूं। कैसे हो गई भाई? तो कह रहे हैं कृपया अतिथि रूपेणा भवद्भि, आप अपनी कृपा से अतिथि के रूप में यहां पे आए हैं। तो क्या हो गया उससे? तो कहते हैं तीर्थ का कृता, आपने तीर्थ बना दिया है। और इसमें सारे भक्त जुटे हो रहे हैं। हो सकता हो कि एक संभावना बोल रहा हूं कि भक्त लोग चले भी जाते, अब सुखदेव गोस्वामी आ गए तो कौन जाएगा वहां से? ये भी बात है, तात्पर्य। सुखदेव गोस्वामी, हाँ एक बात छूट गई कि कृपया का अर्थ है कि और कोई प्रयोजन आपका नहीं है। ये बात हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दी थे इससे पहले के श्लोकों में। पर अनुग्रहशील सारहा ये शब्द आया था। ऐसा नहीं है कि संत जन या सुखदेव गोस्वामी वो कुछ कारण से कृपा करते हैं, उनका स्वभाव ही है कृपा करना। जैसे सूर्य का स्वभाव ही है ज्ञान का प्रकाश देना। ऐसा नहीं कह सकते कि अब सूर्य नहीं देगा। तो ये दूसरों पे अनुग्रह करना ये भक्तों का स्वभाव होता है। इसका रहस्य जानते हैं? ये रहस्य चक्रवर्ती पाद ने समझाया है प्रथम स्कंद के उस वाले श्लोक में, अहेतु की अप्रतिहता में। हृदय में जब भक्ति बढ़ती है, उस भक्ति के कारण हृदय में दया उत्पन्न होती है। तो जैसे हम अपने कष्ट को नहीं देख पाते हैं और सारा प्रयास करते हैं उसको दूर करने का, तो भक्ति बढ़ने से व्यक्ति, भक्त जो है, उसके हृदय में दया उत्पन्न होती है, वो कार्य करता है। दूसरों के दुखों को, दूसरों पर अनुग्रह करने की इच्छा होती है। नहीं तो प्राय तो लोग संकीर्ण धारणा में जीवन बिता देते हैं। तो हम कृपया पे बोल रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी की कोई अपेक्षा नहीं थी कि हम जाएंगे तो हम कुछ बोलेंगे तो भाई ये महाराज परिषद में कुछ देंगे, ये सब नहीं। डजंट मेक सेंस? हाँ। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे,
किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनसे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। अब ये आश्चर्य की बात है कि प्रतापरुद्र महाराज का उद्धार करने के लिए ही महाप्रभु पुरी में आए थे। ये पता है आपको? प्रतापरुद्र महाराज और सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के लिए ही पुरी आए थे वो। लेकिन जब प्रतापरुद्र मिलना चाहे तो ने कहा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? बहुत बड़ा दोष है। क्या दोष है? राजा। बस राजा कहना ही बहुत बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि राजा हमेशा भोग में लिप्त रहता है, उसकी चेतना हमेशा इसी में लगी रहेगी, पैसा कैसे कमाना है, इंद्रिय तृप्ति और ये राग ये द्वेष इसमें लगा रहता है। और जो बात मन में है भरी हुई वही तो बात करेगा। सामान्यतः तो ऐसे ही होने वाला है। इसलिए साधु लोग राजाओं से नहीं मिलते, उनमें कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस अलग रहते हैं उससे। मुझे याद है श्रीमान गौरांग प्रभु उस पर प्रवचन दिए थे और बड़ा खेद है कि उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। 2.5 घंटा क्लास दिए प्रभु जी और हम लोग को लगा कि आधा घंटा क्लास हुई। दिस वाज ऐसा लेक्चर हमने जिंदगी में कभी नहीं सुना और बहुत दुख है कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। और इतना सीरियस है ये। प्रतापरुद्र कह रहे हैं कि मैं शरीर त्याग दूंगा, मुझे महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तो। और महाप्रभु कह रहे हैं ठीक है हम नहीं मिलेंगे। बहुत सीरियस, मतलब ये पूरा चैप्टर है चैतन्य चरितामृत। तो कौन सा चैप्टर है जरा देख के बताएंगे? मध्य लीला का। और गौरांग प्रभु इतना हंसा रहे थे, हम लोग का पेट दर्द करने लगा था। नॉन स्टॉप एकदम। बहुत दुख है कि वो प्रवचन रिकॉर्ड नहीं किया गया। बहुत वैसा प्रवचन हम गौरांग प्रभु कभी नहीं सुने कि इतना हंसाया। हम लोग लिटरली से ना होता ना पेट दर्द कर रहा था, रोक ही नहीं जा रहा था। और सब ब्रह्मचारी बैठे थे, हंसाते जा रहे हैं, जबकि कथा बहुत सीरियस है कि प्रतापरुद्र की कृपा कैसे नहीं मिलेगी। वैसे उनका है रिकॉर्डिंग, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में वैसा नहीं बताया जैसे वो बताए थे। बहुत आनंद आया था। प्रभु जी अद्भुत है उसमें। मुझे खाली मैं तो हंसी का स्मरण कर रहा हूँ, भूल तो सब गया हूँ कि क्या बोले थे वो, लेकिन कथा बोलने की शैली अद्भुत थी उनकी, बहुत अद्भुत थी। इज अमेजिंग पर्सनैलिटी। तो खैर वहां पे महाप्रभु नहीं मिले थे और कई बार भक्तों ने बोला भी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूं मैं चला जाता हूं यहां से और आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर कहते नहीं ऐसा नहीं करके। बहुत लंबी आगे इसमें बहुत लंबा प्रकरण है, आप उसको सुनिएगा। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसको कौन सा 11th चैप्टर है मध्य लीला का। तो आप लोग मेहनत करके कुछ पढ़ सकते हैं अपने लेवल पे और बहुत अच्छा। कभी होगा मौका तो हम उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ बात आ रही है तो वही पढ़ना चाहिए ना चैतन्य चरितामृत। फास्ट हो जाएगा। रियली बहुत अच्छा प्रसंग है, उसको पढ़ना चाहिए। वहां पे महाप्रभु कहते हैं, जो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं उनके लिए 2 बातें वर्जित हैं, संसारी भोक्ता तथा स्त्रियां। क्या बोल रहे थे यहाँ महाप्रभु कहते हैं, निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारं परं जिकिमिशोर भगवसागरस्य संदर्शनां विषयिनां अथ योषितां च हा हंत विश्व भक्षणतोपि साधु। तो कह रहे हैं जो निष्किंचन भाव से भगवान का भजन करना चाहता है, भगवान के धाम पारम परम जिगिमिशोर भवसागरस्य, इस जगत को पार करना चाहता है, तो उसके लिए विषयों का और स्त्रियों का दर्शन करना ये जहर के समान है। अब ये क्या मतलब है? क्या आप चलते फिरते स्त्री को देखेंगे नहीं? क्या ये दिखाई नहीं पड़ेंगी? तो आशा समझ पा रहे हैं, गलत दृष्टि से देखना। और यहां इसका एक और अर्थ भी है कि विषयी दर्शन करना, मतलब कोई व्यक्ति भोग रहा है किसी स्त्री को या जो भी कह लीजिए, उसको देखना भी जहर के समान है। क्यों जहर के समान है? हृदय में भोग की वासना जागृत हो जाती है। वही तो हमारा टिकट है मटेरियल वर्ल्ड का, वीजा फॉर नेक्स्ट लाइफ, इज इट नॉट? और डू यू थिंक, डू यू एग्री? मृत्यु के समय चेक किया जाएगा, वीजा है आपके पास अगले जन्म का? हाँ है मेरे पास। क्या है? बहुत सारी भौतिक वासनाएं, देखिए ना, खूब सारी। ठीक है, कैरी ऑन, नेक्स्ट पास हो गए आप। मृत्यु के एग्जाम में पास हो गए, दोबारा जन्म लेने के एग्जाम में पास हो गए। क्या अधिकारी हैं आप जन्म लेने के? हाँ बिल्कुल नहीं, देखिए टिकट है मेरे पास। मेक सेंस? आप देखते होंगे या देखते इन सेंस, अजामिल आपका प्रसंग जानते हैं कि एक बार उसने एक भोग का दृश्य देखा और देखिए सब खत्म हो गया। बहुत डेंजरस है। आंख का बहुत बड़ा प्रभाव होता है
और कभी कभी हम सोचते हैं कि देख रहे हैं अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आगे बहुत अच्छी घटना नहीं होगी। बिल्कुल भगवत धाम जाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, हाथ खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं तो इतना पतित हूं कि इस जन्म में नहीं जा सकता, यही बोल के व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। दृश्य का ऐसा प्रभाव होता है कि इस जगत को भोगने की बहुत प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है। इट्स नॉट दैट बैड। इज इट दैट बैड? नो, नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं। और एक और बात समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति भोगी होता है, भोगों में आसक्त होता है, वो जो बोलेगा वो बात भी उसी वासना से वासित रहती, उसमें सुगंध रहती। जैसे आप देखेंगे कि अगरबत्ती जला दीजिए, जल भी गई फिर भी खुशबू आती रहती रूम में। जो व्यक्ति इसमें आसक्त रहेगा कि हम धन बहुत कमा लें, हम ये स्त्रियों को भोग लें, वो बात वहीं लेके जाएगा। आप कभी, खैर ये नहीं कहूंगे ट्राई कीजिएगा, लेकिन वो बात वहीं लेके जाएगा। उसको बिल्कुल रुचि नहीं होगी श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। श्रीमान कृष्णानंद प्रभु बता रहे थे कि कोई भक्त मान लो उनके रूम में आया और वो प्रजल्प करने के सुपर मूड में है, तो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, चलिए हम लोग कुछ किताब ग्रंथ पढ़ते हैं। और यही चीज क्या नाम है उनका, वैशिष्ट प्रभु बता रहे थे कि देखो चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य खूब बड़े बड़े हैं, चलो आकर के हम लोग पढ़ते हैं। तो वो देखेंगे वो व्यक्ति तुरंत भाग जाएगा वहां पे, उसको कोई रुचि नहीं होगी। तो ये समझना होगा। देखिए यहाँ पे गृहस्थों के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला जा रहा है। महाप्रभु के सारे प्राय सारे पार्षद गृहस्थ थे। आप गिन करके चुन सकते हैं कि कुछ सन्यासी, नाम भी उनके नाम गिन लेने के साथ, कुछ सन्यासी कुछ ब्रह्मचारी, बाकी सारे गृहस्थ। तो क्या महाप्रभु अपने गृहस्थ भक्तों संकीर्तन नहीं करते थे? बताइए। आप लोग अगर चैतन्य चरितामृत को पढ़ता तो है नहीं, पढ़ेंगे तो गृहस्थ भक्तों को ही तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप लोग इतने कठिनाई से आते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता, कि मैं आप लोग के संग इतना अच्छा लगता है कि मना भी नहीं कर पाता हूँ, मुझे जहां चाहे वहां बेच दीजिए। तो गृहस्थों की बात नहीं कर रही, गृहस्थ और ब्रह्मचारी का झगड़ा नहीं बोला जा रहा है। जो व्यक्ति विषय भोग में आसक्त है उसकी बात की जा रही। क्या रामानंद राय गृहस्थी में नहीं थे? बात उस चीज की नहीं है। क्या अम्बरीश महाराज गृहस्थी में नहीं थे? या परीक्षित महाराज गृहस्थ नहीं है? अर्जुन तो चलिए, परीक्षित महाराज तो अभी वैराग्य के स्थान पे हैं, सब छोड़ दिए हैं। और अर्जुन कौन सा छोड़े थे जो गीता बोले? अर्जुन तो योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, गृहस्थ हैं। इज इट नॉट? तब भी भगवान गीता का उपदेश दिया, गृहस्थी से ही गृहस्थ का उपदेश दिया जा रहा था। ये गृहस्थी उस्ती की बात नहीं हो रही है। भोग में कहां आ सकते, कितना आ सकते, क्या उस व्हाट इज इज इंक्लिनेशन टू टॉक, दैट इज अ पॉइंट। क्या वो बोलना चाहता है? और समझिएगा वो ऐसे निकलता है मुख से। प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं, बहुत जगह कई बार समझा चुके हैं। इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द सोल। आत्मा का बिल्कुल पड़ोसी है बुद्धि। तो बुद्धि करप्ट हो जाती है, पड़ोसी बोलता है चलो पिक्चर देखते समझ गए, चलो पिक्चर देखने चलते। तो बुद्धि तो निर्णय करते, अच्छा पिक्चर का टिकट कितने रुपए का है, वो सब बुद्धि बता देगी, सारा पड़ोसी आपको बता देगा। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग का बहुत भाग्य है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य सब हम पढ़ने को प्राप्त हो रहा है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये पढ़ते जा रहे हैं, केवल पढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो चित्त में जो कचरा है वो गड़गड़ गड़गड़ करने पड़ रहा है। इसीलिए माया आने नहीं देती। अरे कितना महत्वपूर्ण कार्य, भागवत छोड़ो, पहली चीज बोले भागवत छोड़ो। आप लोग सब लोग महसूस करते होंगे कि एक रेजिस्टेंस होता है, छोड़ो आज, छोड़ो, क्या करना जाकर। इट विल बी लाइक दिस। अतएव सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। समझ में आ गया? भगवान के धाम जाने में वह है बस, जिसको भगवान के धाम जाने में रुचि नहीं है तो वो तो यही बंधन करने की रुचि रखेगा ना। हैव यू एवर थॉट, क्या सोचा कभी इस तरह से? जो भगवान के धाम नहीं जाना चाहता है वो क्या करना चाहता है? वो यहाँ रहना चाहता है। जब आप लोग पढ़ाई करते थे तो दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक फेल होना चाहते हैं, एक पास होना चाहते हैं। पास में भी एक बहुत अच्छे से पास होना चाहते हैं, कोई एकदम बेयरली मैनेज करता है। तो आप जानते हैं कि आपका ये विवेक रहता है कि हम अच्छे लोग का संग करें जो पास होना चाहते हैं, और फेल होने वाले तो कहेंगे चलो पिक्चर देखने जाते हैं। इज इट नॉट? सिंपल विज्ञान है। तो वैष्णवों के समाज में भी आपको बहुत से लोग ऐसे दिख सकते हैं जो स्त्री संग में आसक्त हों, स्त्री संग में आसक्त हों। मैं गृहस्थ नहीं बोल रहा हूं, स्त्री संग में आसक्त हो। एंड दे विल टॉक अबाउट स्त्री संग ओनली।
और वट एवर मनी एंड ऑल दोस थिंग्स, बी केयरफुल व्हाट दे आर टॉकिंग। अगर मालूम चल जाए कि वो प्रजल्प करते हैं तो स्टिल वी पे रिस्पेक्ट्स बट फ्रॉम अ डिस्टेंस, नहीं तो इन्फेक्ट होंगे। मैं बात बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग। महाराज बोलते हैं कि देखो, अग्नि से व्यक्ति डरता है लेकिन मोटरसाइकिल के साइलेंसर से जल जाता है जो अग्नि के संपर्क में है। ठीक है, ये सब भक्तों का अनुभव होगा। इंद्रिय तृप्ति करने से चेतना दूषित होती है, ये समझ नहीं आता। ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे, अब मेरा मतलब स्टूडेंट कह लीजिए, मुख पे बोला कि प्रभु जी हम जब भजन करते थे तो आपकी बात तुरंत समझ में आती थी, और वो भजन छोड़ दिए थे बीच में, फिर वो आए क्लास में, कहते कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं आप, जबकि बोल तो वही रहा हूं। आप ये देखे थे, हम मेरा अपना अनुभव बताया था ना, मैं 8 दिन भागवत नहीं पढ़ाई तो लग रहा था कोई दूसरा शास्त्र पढ़ रहा है क्या, क्या लिंक था। इट वाज सो डिफिकल्ट, फ्लो ही नहीं आ रहा था, बहुत कठिन हुआ था। इंद्रिय संयम बहुत बड़ा रहस्य है, इंद्रिय संयम के बिना व्यक्ति को सब बात नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए बार बार ध्यान देना कि जो भोगी लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। हो सकता है वो वैष्णव वेश में भी हो, किसी भी आश्रम के, लेकिन भोगी व्यक्ति है से दूर रहना है। किसी कोई गलती हो जाए कि वो एक अलग बात है, लेकिन जब भोग को ही अपना जीवन मान रहा है तो उससे हमें, अगर वो हरि नाम भी कर रहा है फिर भी हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। आगे वो ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए तो अलग बात। मैं बहुत सारी बातें मुझे एक्सप्लेन इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि मैं ए बोलूंगा और बी सुनाई पड़ेगा। किसी भक्त से कोई गलती हो जाए तो उसको आप सीधे स्त्री संग में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जो इसी में प्रवृत्त है, भजन करना ही नहीं चाहता है, उसकी बात नहीं, उसकी बात बोली जा रही है। माला उठाना ही नहीं चाहता है, भारी बहुत है ना, टाइटेनियम की माला बना दी शायद, इसलिए टाइटेनियम हैवी मेटल उठ ही नहीं रही, क्या कर सकते हैं। या अब ठंड तो आई नहीं जो हाथ गर्म करने के लिए हाथ में माला ला लें। कुछ लोग ठंड की वजह से, ठंड होती है तो हाथ में माला बना लेते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग करते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं करना। एक व्यक्ति एक भक्त को बोले थे, अब गीता तो आप 10 साल के लिए भूल जाइए। तो भक्त बोले क्यों भूल जाए, वो बुद्धिमान थे, ऐसे भक्त घूम सकते। अरे गीता तो शिशु शास्त्र है, तो उनसे बोलो हम तो शिशु ही है ना, हम बड़े कब हुए। मात्रा के स्पर्श शास्त्र कौन तो या कहाँ सीख पाए हैं, अभी तो बच्चा ही है हम। इस प्रकार के बहुत सारे लोग भ्रमित करने के लिए आपके पास आएंगे, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। एक बात इस संबंध में बोल रहे थे, गीता में प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, क्या बोलना अच्छा लगता है व्यक्ति को, फ्रॉम दैट यू अंडरस्टैंड कि वो किस में आ सकते हैं। क्या बोला मैंने अभी, क्या बोलना, क्या बोलता है वो बात नहीं है, क्या बोलना उसको अच्छा लगता है, ये दिखाता है कि वो किस में आ सकते हैं। बहुत इसलिए कि लिटमस टेस्ट भाग, और उस पर हमारे गुरु भाई बड़ा अच्छा बोले, वज्रेणु प्रभु, व्यास आसन से उतरने के बाद, अमेजिंग स्टेटमेंट, क्या क्या बातें भक्त बोलते हैं। व्यास आसन पे रहकर तो बहुत बोल देंगे, व्यास आसन से उतरने के बाद क्या बोलना अच्छा लगता है, व्हाट ही, और उससे मालूम चलता है व्हाट ही रियली लाइक्स टू स्पीक। बस वही लिटमस टेस्ट होगा कि वो कितने बड़े भक्त हैं, उनसे हम संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कम भी हैं तो भी हमें सम्मान करना है, लेकिन दूर रहना। मान लो किसी कोविड हो जाएगा तो आप उसका आलिंगन थोड़ा ना करेंगे कि हाँ भाई हमें भी कुछ कोविड प्रसाद दे दीजिए। वी रेस्पेक्ट बट वी जस्ट कीप डिस्टेंस। दोनों चीज प्लीज बैलेंस कीजिएगा। अगर किसी वक्त में दोष दिख रहा है तो अगर हम उसके गुरु नहीं है तो हम उसको हमें शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर नॉट हियर टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, लेकिन अपने का अपना संरक्षण करने की तो हमें जरूरत है कि नहीं। यस, ठीक है। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी, मतलब वह राजा नहीं है इस समय, वह राजा नहीं है। क्या समय राजा है, राजा नहीं है, ठीक है। वे राजा होते हुए महान भक्त थे, पहले राजा थे और अब महान भक्त पहले भी थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे, यद्यपि वे अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे। कितना सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परीक्षित महाराज कह रहे हैं, छत्र बंधु, मैं तो मित्र, जैसे मैं कहूं, मान लो मेरे पिताजी IIT होते और मैं IIT से पास नहीं होता, तो मैं क्या बोलता, मेरे पिताजी IIT हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं IIT से योग्य कोई इंजीनियर हूं। समझ रहे हैं? ये कोई कहे कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो ठीक है आप भी ऑपरेशन करवा लीजिए, कर दीजिए, ये नहीं होता। इज इट नॉट? उसको योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कितना सुंदर बात है। परीक्षित महाराज जब उनका जन्म हुआ तो क्या बोला गया था,
बड़े बड़े राजाओं का नाम लिया गया, इसका ये गुण, उसका वो गुण, इसका ये गुण, इसका ये गुण, सब भूल गए ना हम लोग, ये हमारा गुण है, सब भूल गए। कौन से स्कंद में पढ़ा था भागवत के? प्रथम स्कंद में पढ़ा था कि जब उनका जन्म हुआ तो ये गुण सब नाम रखे गए थे, ये हाथी की तरह होंगे, ऐसे होंगे, शिवी की तरह दयालु होंगे, बड़े बड़े जो महान राजा हुए उनका नाम रखा गया। और ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं कि मैं तो अपने पूर्वज के वंशज होने के भी योग्य नहीं, इसीलिए कहना छत्र बंधवा। कितनी विनयशीलता है ये देखिएगा। पतित व्यक्ति अपने को पतित कहे तो उसको नम्रता नहीं कहते हैं। डजंट मेक सेंस। तो है ठीक है, अगर वो भी स्वीकार कर ले तो अच्छी बात है। हम लोग पतित हैं फिर भी स्वीकार नहीं करते, फीलिंग नहीं आती ना कि हम पतित हैं। कम। लेकिन वास्तविक विनयशीलता यह है कि व्यक्ति बहुत उत्तम है, उत्तम होते हुए भी अपने को निम्न मान रहा है। ये गुण है भक्ति का। वेरी वेरी नाइस। आप ये बताइए, हम बहुत अच्छा लगता है बात, क्या आप लोग ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होंगे जिसमें बहुत गुण अच्छे हों और वह अपने को नम्र माने? दिस इज वेरी अट्रैक्टिव, चाहे वो सुंदर दिखता हो या नहीं, कुछ भी नहीं। मैं और पार्थ प्रभु एक बार गांव में गए थे, आपको याद है पार्थ प्रभु? एक साधु ने हमको करंट वाला मट्ठा पिलाया था, याद है आप? उसमें लाल मिर्च बहुत थी। उसको पी के हमें करंट लग गया था। लेकिन उनका जो स्वभाव था, उनकी बातचीत, वो हमको बहुत अच्छी लगी थी। उनको कितना ज्ञान था हमको नहीं लगा था बहुत ज्ञान था, बट सेम एटीट्यूड, सेम। मैं कोई भक्त भी नहीं हूं, लेकिन वो इतना मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, बहुत हृदय से खुश हो रहे थे कि आप आए यहाँ प्रवचन कर रहे इत्यादि। बाद में मट्ठा पिलाया उनमें। प्रेम से पिला, हम लोग पी गए, हमारे इधर से भी धुआं निकल रहा था। मैंने कहा क्या होगा? तो बोले लाल में जो चाय की पत्ती डालते वैसे इसमें डाले हुए थे। मैंने कहा इतना क्यों डाले? तो इसमें करंट होना चाहिए। मैंने कहा हमारे सारे फ्यूज उड़ गए आपके करंट से। जो कुछ आपको याद है पार्थ, आप थे मेरे साथ में ब्रज के गाँव में, बट उनका चेहरा मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका जो बर्ताव था वो बहुत अच्छा लगा। भजन कर रहे थे बहुत साल से। ये बहुत अच्छी बात है। भक्त लोग जितना भक्ति में प्रगति करते हैं उतना ही वह अपने को मानते हैं कि वह निम्न है। डोंट बिकम डिप्रेस्ड। अमेजिंग क्वालिटी है हरिदास ठाकुर जी और सभी लोगों का। एक भक्त। आप बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, आपने कभी अनुभव किया कि व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति से बात भी करना अच्छा नहीं लगता है? इस लाइक बड़ा अच्छा भक्त लोग बोलते हैं कि ये मुंह की बदबू की तरह है, जो आपको नहीं आती सामने वाले को आती है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? जस्ट व्हाई आर यू सो मच इन द एयर? आपको मन में व्हाट इज दिस? यहां तक कि अहंकारी व्यक्ति को भी अहंकारी अच्छा नहीं लगता है। देखा है आपने? और अहंकारी व्यक्ति को भी नम्र व्यक्ति अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। हमको ये बात बहुत अच्छी लगती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस पे बहुत फोकस करते हैं, कहते हैं कृपा ऊपर से नीचे आती है। आप ऊपर बने रहोगे तो कैसे कृपा पहुंचेगी? मेक सेंस? इस पे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं नम्रता मतलब ये स्वीकार करना कि मैं पतित हूं लेकिन कृष्ण कृपालु है। इसलिए आप डिप्रेस नहीं हो जाते कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कृष्ण बहुत कृपालु। मान लीजिए डॉक्टर के पास जाए, हम तो ठीक है साहब, ठीक है तो ठीक है जाओ वापस। इज इट नॉट? ठीक हो तो जाओ वापस। तो वी शुड नॉट फील कि हम ठीक हैं। वी आर इन दिस मटेरियल बॉडी, वी हम ठीक नहीं है। 70% पानी को हम 100% मैं मान रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? है कि नहीं? शरीर में 70% पानी है कि नहीं? और मान रहे कि मैं ये हूं। देखो अपनी कम से कम ज्ञान तुम, और कितना सुंदर हूं मैं, कितना सुंदर पानी का ढेर, इत्यादि इत्यादि। तो यही समझना होगा कि हम अहंकारी हैं, फालतू का अहंकार पाले हुए। हमको ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद की लग रही तात्पर्य। राजाओं की अयोग्य संतानें छत्र बंधव कहलाती हैं। बताइए क्या आप कभी कल्पना में भी परीक्षित महाराज के बारे में सोच सकते हैं ऐसे कि वो अयोग्य संतान हो और वो पूरी तरह से मान रहे हैं? ध्यान दीजिएगा कि वह इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहे कि भागवत में आगे बोला जाएगा कि हम कितने विनर हैं। वाकई वह इस प्रकार से सोच रहे हैं। बिविल्डरिंग, वेरी बिविल्डरिंग। एक जगह नारद जी कहते हैं मैं तो भक्ताभास हूं। नारद जी। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे नाम में रुचि नहीं है। ओके, दिस इज बिविल्डरिंग। नहीं, जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहलाती हैं, मतलब मैंने बताया था ना, वो बंधु हैं, वो मित्र हैं, वह योग्य नहीं उसके। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। तो अब देखिए बात यहां पे हुई थी कि तीर्थ स्थल में बदल देती है,
तो मान लो सुखदेव गोस्वामी कहें कि भाई ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे तो पूछेंगे नहीं, लेकिन मान लो पूछे तो उसको कैमुत्य नाय से समझा रहे हैं। किम उता, कहना ही क्या, अगर गंगा जी में ऊंट डूब जाता है तो इंसान के डूबने का तो कहना ही क्या। समझ गया? तो इसको कह रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए। क्या आप लोग सोच रहे थे कि मैं एक ही श्लोक करूंगा आज? नहीं, ठीक है, जस्ट चेक कर रहा था। एक श्लोक करूँ। येषां संस्मरणात् पुंसां येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहाः शुद्ध्यन्ति वैग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः पादशौचासनादिभिः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहाः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति किं वैग्रहाः पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहाः येषां संस्मरणां पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। कल की तरह फिर मैंने चैट ऑफ कर दिया था गलती से, अभी ऑन कर दिया है। किसी का प्रश्न रहेगा अभी तक तो अभी आप पास मौका है टाइप करने का। बहुत अच्छा श्लोक है। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। क्या बोला है? स्वयं पवित्र हो जाते हैं, घर पवित्र हो जाते हैं। मतलब समझ, यहीं क्या तो समझ लीजिए, पूरा घर पवित्र हो जाता है तो हमारा तो कहना ही क्या। डज दैट साउंड इंटरेस्टिंग टू यू? अब आप ये बताइए कि अगर आज आप प्रवचन में नहीं आते तो कितनी संभावना थी कि हम सुखदेव गोस्वामी का स्मरण कर रहे होते, और किसी ना किसी का स्मरण जरूर कर रहे हैं। बहुत महाराज बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि देखिए इस जगत में व्यक्ति इस स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तो किसी को ढोकर जा रहा है कि नहीं। व्हाट अमेजिंग वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। नहीं, ढोना, लाद के, कहां लाद के? अपने चित्त में लाद करके। व्हाट अमेजिंग स्टेटमेंट। नहीं, तो कह रहे हैं कि ऐसा आपका स्मरण करने मात्र से बहुत देर में नहीं, सद्य तुरंत ही शुद्ध हो जाते हैं, घर पवित्र हो जाता है। तो आपको देखने, सामने से देख लिया, स्पर्श करने, छुया, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना है क्या। क्या में तो समझ में आ गया। अगर हमने किसी का स्मरण किया तो उसकी सेवा क्या करी? व्हाट इज आंसर? कुछ भी नहीं। केवल स्मरण किया तो आपने उस व्यक्ति को कुछ किया कि नहीं? कुछ भी नहीं। मान लीजिए मैं स्मरण कर कहूं कि मैं कुणाल प्रभु को घूसा मारूंगा, जस्ट जोकिंग, या मैं कहूं कुणाल प्रभु को मैं प्रसाद खिलाऊंगा, तो सोचने से तो कुछ भी नहीं हुआ, ना तो घूसा लगा, ना खाने को मिला। कुछ हुआ? हमने तो कुछ नहीं सेवा किया ना। कुछ लगा आपको? कुछ भी नहीं। नॉट इफ आई डिजायर टू, मैं स्मरण करूं कि आपको फाइटिंग करूंगा या प्रसाद खिलाऊंगा, कुछ हुआ तो नहीं। आपको तो कुछ सेवा नहीं करी ना, खाली स्मरण किया ना। अब स्मरण का कितना प्रभाव है, इसीलिए हमें रोज वैष्णव का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए हम प्रभुपाद जी का स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु ऑब्वियसली उठते ही गुरु को स्मरण प्रणाम करना चाहिए। केवल स्मरण करने से पवित्र हो जा रहे हैं। कैन यू सी द पोटेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? और आप देखिए चैतन्य चरितामृत में बार बार ये कहा जाता है कि छह गोस्वामी का स्मरण करने से सारी कठिनाइयां टूट जाती हैं। आप बताइए, स्मरण करने का भी पैसा लगता है। आप लोग जहां कहीं भी हैं, मैं सभी भक्तों को बोल रहा हूं, जहां तो है ही और जूम पे भी, क्या सनातन गोस्वामी जी का स्मरण नहीं कर सकते आप? अब मैंने बोला है तो स्मरण हो रहा होगा। क्या एक क्षण के लिए सनातन गोस्वामी जी की समाधि में जाकर के आप स्मरण नहीं कर सकते? सभी ने तो, मोस्टली लोग वृंदावन आए हुए हैं, और नेट पे सर्च कर लीजिएगा, जो आए हैं उनके लिए आसान रहेगा। प्रभुपाद जी की समाधि है, प्रभुपाद जी का स्मरण कर सकते हैं, करना चाहिए, दर्शन करने जाना चाहिए। इट इज वेरी बैड इफ यू डोंट गो, इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। प्रभुपाद जी का घर है, वहां पे आप जाकर के, मतलब यहाँ पे होम है प्रभुपाद जी, वहां पे प्रणाम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसका बड़ा प्रभाव होता है।
कभी आपने देखा है कि भक्त लोग बोलते हैं, अरे आपने हमसे कहा क्यों नहीं, हम तो आपकी समस्या सॉल्व कर देते। कभी सुना आपने ये? और वो इतने समर्थ होते हैं कि सॉल्व कर देते हैं। आज भी मैं प्रभुपाद की बात स्मरण कर रहा था कि प्रभुपाद के एक शिष्य बोले कि हमको बहुत अनर्थ प्रॉब्लम कर रहा है, करते हैं, हो रहा है, कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं अपने एक जूते की लात से ही सारा कुछ खत्म कर देता। बहुत समर्थ हैं ये, मर नहीं गए हैं, समझना होगा। जब रूप गोस्वामी जिससे शिला प्रभुपाद जी बात करते थे, तो रूप गोस्वामी है ना यहाँ, तो क्या प्रभुपाद जी कहीं और चले गए हैं? ये तो उनका स्थान है, गोलोक वृंदावन यही है। इज नॉट वृंदावन धाम इज सेम, दे आर हियर। कैन यू थिंक अबाउट इट? दे आर हियर एंड दे आर एक्सेसिबल। और जो लोग बाहर भी रहने, उनके लिए भी स्मरण करने में क्या कठिनाई है? जूम के कोई डिवोटी जिसको डांट खानी है, जरा बताइए कि स्मरण करने में कोई दिक्कत है? जिसको बहुत दिन से डांट नहीं लगी हो, बताइए, स्मरण करने में भी कोई दिक्कत है? स्मरण करने में आपने उस व्यक्ति की सेवा नहीं करी है, कुछ परिचर्या नहीं करी, कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, केवल स्मरण करने से। डज दैट मेक सेंस टू यू? आप लोग रोज प्रभुपाद जी की जब पुस्तकें पढ़ते हैं, तो क्या प्रभुपाद जी का स्मरण नहीं करते हैं? आपको नहीं पता है कि इसका तात्पर्य पढ़ रहे हैं हम? व्हाट अमेजिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या मतलब समझ में आएगा? अब आपको देखने को हो जाए, आपको स्पर्श करने को मिले, शुद्ध भक्त की बात हो रही है, या चरण धोने को मिल जाए, तो फिर तो कहना है क्या मतलब हमने कुछ उनकी सेवा करी, तो फिर कितना शुद्ध होंगे उसमें कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अन्वय देखिए, ये शाम जिन आप जैसे महापुरुषों को, अब ये समझने का प्रयास कीजिए, श्लोक बहुत अच्छा है। केवल सुखदेव गोस्वामी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, महान नारद जी हैं, व्यासदेव जी हैं, और आप ये भागवत में कई बार सुनेंगे, और आपने चैतन्य चरितामृत में भी सुना होगा कि शुद्ध भक्तों का नाम लेने से, उनका स्मरण करने से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो समझेंगे इस बात को। कई बार ये उनके नाम रखे जाएंगे, जैसे कि देवाहुति माता जी की बच्चियों का नाम रखा जा रहा है, तो उनका क्यों नाम रखा जा रहा है? वो इतनी पवित्र हैं कि उनका नाम सुनने से हम पवित्र हो जाते हैं। अभी आपने सुना अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन इत्यादि हमसे मिले नहीं हैं, परशुराम, उनका नाम सुनने से, उनका स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं। डज दैट मेक सेंस? तो ये शाम मतलब आप जैसे महापुरुषों का, केवल सुखदेव गोस्वामी ही नहीं, सभी महापुरुष प्रकार के, यानी ये सिद्धांत बोला जा रहा है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ये केवल परीक्षित महाराज अपने लिए नहीं बोल रहे, ये सिद्धांत है कि महान भक्तों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति का घर भी पवित्र हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् वै मतलब निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्म का कितना बड़ा सिद्धांत सीख रहे हैं। पुंसाम व्यक्ति का, व्यक्ति मतलब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या शूद्र से भी नीचे हो। जब बोला जा रहा है पुंसाम, तो पुंसाम यहां तो यहां ये शब्द नहीं बोले ना, ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य शूद्र, इसमें कोई वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं। कई बार टीकाओं को समझाया गया। सवै पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्य मात्र। मनुष्य को मतलब मैं पुरुष नहीं बोल रहा हूं, स्त्री हो पुरुष हो, स्मरण करने में भी पैसे लगते हैं, बताइए। स्मरण करने में कोई वो भी नहीं करता है व्यक्ति। दिस इज वेरी नाइस। शब्दों को समझ पा रहे हैं? पुंसाम मतलब चाहे वो किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो, इसमें कोई वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है। गृहा सद्यः शुद्धंती, उसके घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। अगर दो हो तो दोनों पवित्र होते हैं, अगर एक है तो वही पवित्र हो जाता है, और किराए का है तो वही पवित्र हो जाता है। इसके लिए आप लोग, अभी मैं भी सोच ही रहा हूँ, मेरे रूम में भी प्रभुपाद का फोटो नहीं है। आई वांट नाइस, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, आई वांट टू हैव अ नाइस फोटो श्रील प्रभुपाद। आप ये देखेंगे, हमारे भक्त लोग नरसिंह जी का फोटो हमको ला के दिए है, श्रीमान क्या नाम पहुंच गया, यादवपति। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि नरसिंह देव को मैं जब तक फोटो में नहीं देखता, हम स्मरण नहीं करता, लेकिन उठते ही नरसिंह देव को स्मरण करते हैं। गुरु महाराज का फोटो है, महाराज जी का फोटो है, इज जस्ट नेचुरल। यू सामने आएगा तो देखेंगे कि नहीं? डज इट मेक सेंस? तो इसलिए घरों में, अपने रूम में या सेक्रेड स्पेस कह लीजिए, होना चाहिए भगवान का फोटो और महान भक्तों का, वैष्णव का फोटो होना चाहिए। इवन आपके डेस्कटॉप पे भी लगा सकते हैं। एवरी टाइम यू सी कृष्ण बलराम, कुछ तो रिमेम्बरेंस रहेगा। okay? तो दर्शन स्पर्श पाद शौच, दर्शन स्पर्श चरणों को धोने तथा आसन आदि भी, आसन प्रदान करने आदि का
पुनः किम, तब क्या कहना। अच्छा, इसमें भी कैमिति दिख रहा है, ये दिखाई पड़ा आपको इसमें। एक तो हो गया स्मरण, अब दर्शन। तो जरूरी नहीं है कि दर्शन करें तो स्पर्श भी कर सके। आर एबल टू फॉलो दिस। और स्पर्श कर रहे, इसका अर्थ यह तो नहीं कि चरण को धोने का मौका मिले, और यह भी जरूरी नहीं कि आप उनको बैठाएं और आप सेवा कर सके। तो देख रहे इंक्रीजिंग कैमिति है कि रे भाई। आप परम पूज्य राधा कुंज महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं, सबको इस सारी सेवाएं तो करने को नहीं मिलती है। अन्य भक्त महाराज लोगों की भी सेवाएं सब लोग तो नहीं कर सकते। जो सेवा करने का आपको मतलब मौका मिल रहा है वो उसको खुश होना चाहिए। जैसे महाराज समझा रहे थे कि भाई स्त्रियां स्पर्श नहीं कर सकती हैं लेकिन खाना तो बना सकती हैं, यथा कामम यथा कालम वाली बात है। लेकिन कैमिति दिख रहा है। अच्छा, स्मरण कौन नहीं कर सकता अपने गुरु महाराज? गुरु महाराज बोले नहीं, माता जी लोग मेरा स्मरण नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तुम लोग प्रणाम मंत्र नहीं बोलना महाराज ऐसा तो नहीं बोला जा रहा। मेक सेंस? इज योर ईगरनेस टू सर्व ऑल्सो। इसके लिए भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए, हरिदास ठाकुर जी का, प्रहलाद महाराज का, और ये भरा पड़ा है भागवत से। परीक्षित महाराज का हम स्मरण कर रहे हैं, और अम्बरीश महाराज का। और यद्यपि वो पता है वो कथा, फिर सुनना चाहिए क्योंकि हमारे स्मरण में नहीं है अभी वो। आर एबल टू फॉलो? वो हमारे स्मरण में नहीं है अभी, यद्यपि सुन चुके हैं लेकिन स्मरण में नहीं, और स्मरण ही पवित्र करने वाला है। तो आगे तो कहने का, यद्यपि हम परीक्षित महाराज को कभी दर्शन नहीं किए, स्पर्श नहीं किए, लेकिन आप जानते हैं कि भागवत में वो बोल रहे हैं तो इस समय हम परीक्षित महाराज का संग कर रहे हैं। ये दिमाग में हमारे पूरा क्लियर रहना चाहिए। ये जो शब्द हम सुन रहे हैं ये परीक्षित महाराज का है। धर्म के तत्व को समझने वाले हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। आप लोग को पता नहीं कैसा लग रहा है, हमको तो बहुत अच्छा श्लोक लग रहा है, बहुत अच्छा। हमारे शुद्धिकरण के लिए कितना सूत्र मिल रहा है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्धंति वैगृहा। जिनका स्मरण करने मात्र से इंसान का घर भी पवित्र हो जाता है। घर का मतलब वो कितना पवित्र होगा तो कहना ही क्या। तो वो व्यक्ति किम पुनः दर्शन, फिर कहना ही क्या कि अगर ऐसे भक्तों का दर्शन प्राप्त हो, स्पर्श प्राप्त हो, पाद शौचनादि भी मतलब उनके चरणों को धोने का मौका मिले और उनको आसन देने का मौका मिले। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात इस पे आप लागू कीजिए कि क्या कौन कौन सी बातें परीक्षित महाराज को मिल रही करने के लिए। स्मरण तो कहने की कोई दिक्कत ही नहीं, सामने बैठे हुए हैं। दर्शन, स्पर्श भी कर किए ही होंगे, चरण स्पर्श किए होंगे, चरण धोए भी होंगे, हम मान सकते हैं ऐसा। हाँ, और आसन तो दिया ही है। उपविशेष, महासने उपविवेश, उच्च आसन पे वो बैठ गए। तो यानी कि सब प्रकार से उनका सौभाग्य हो गया। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। सारार्थ दर्शनी। महाराज परीक्षित 8 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी की महिमा तथा उनके आगमन स्वरूप स्वयं पर हुई भगवत कृपा के विषय में कहते हैं, हे ब्राह्मण, यानी कि सुखदेव गोस्वामी, आज हम नीच छत्र बंधु भी संतों की सेवा कर पाने के अधिकार द्वारा सम्मानित हुए हैं। ये अर्थ है। ये पिछले श्लोक से भी लेना पड़ेगा आपको। सत्सेवया, ये टीका दोनों श्लोकों के ऊपर है इसलिए वैसा बोल रहे हैं। सत्सेवा शब्द आया था ना कि हमारा ये योग्यता हो गई है कि हम आप जैसे महान भक्तों की सेवा कर सकते हैं। ये भी आप जानते हैं कि सेवा का मौका नहीं मिलता है। कई बार आपने महाराज लोगों को बुलाया होगा, गृहस्थ लोगों को बोल रहा हूं, तो कई भी सन्यासी लोग नहीं भी आते हैं, नहीं आते। कभी कभी आ जाते हैं तो अपना भाग्य मानते हैं, हाँ हमारा बहुत अच्छा भाग्य है। ऐसा नहीं। और आकस्मिक आ जाए तो, आकस्मिक आ जाएं और कहे हमारे कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर दी, कुछ कर दी, तो तब कितना भाग्य मानेगा, है कि नहीं? क्योंकि हम निंदनीय होते हुए भी आपके अतिथि के रूप में आने से तीर्थ का कृता अर्थात प्रशस्त तीर्थों के समान हो गए, अर्थात शुद्ध हो गए। देखिए, तीर्थ अपने में शुद्ध होते हैं और दूसरों को शुद्ध करने का सामर्थ्य रखते हैं। और ये बात ध्यान देनी होगी, यद्यपि परीक्षित महाराज गृहस्थी में नहीं है इस समय, लेकिन प्रायः घर गृहस्थी में दुनिया की बात चलती ही रहती है। कुछ भी वो बच्चों, अब उदाहरण यहाँ का हुआ कि कुछ भी वो बच्चों को बहलाने के लिए वीडियो गेम खेलने देना पड़ता है। और वो शब्द तो कृष्ण के संबंध में नहीं है, इज इट नॉट? हम तो देख रहे हैं आजकल माता पिता बेचारे बड़े
हेल्पलेस हैं, क्या करें, बच्चे को चुप कराने का एक ही तरीका है कि स्मार्टफोन दे दो उसको। तो कुछ ना कुछ शब्द तो रहता है ना जो कृष्ण के अलावा, वो तो भागवत तो सुनेगा नहीं बच्चा 2 साल का, है कि नहीं। परीक्षित महाराज तो पैदा नहीं होते सबके घर में, तो कुछ ना कुछ भौतिक वार्ता होती ही रहती है, अपवित्रता आती ही रहती है। तो यहाँ कितना बड़ा भाग्य, अब शायद हम लोग को विश्वास भी नहीं हो रहा होगा ना इस तरह से कि पूरा घर ही तीर्थ बन जाए, मतलब कोई और आएगा तो वह भी पवित्र हो जाएगा। भला ऐसा क्यों है? तो कैमित द्वारा कहते हैं कि आपका स्मरण करने से अथवा आपके द्वारा स्मरण किए जाने से तो हमारे घर द्वार पवित्र हो जाते हैं। सुनाई पड़ा कुछ? सुनाई पड़ा दूसरा अर्थ? क्या सुनाई पड़ा? हमने आपका स्मरण किया तो हम पवित्र हुए, और आपने हमारा स्मरण किया तो भी पवित्र हो गए। अच्छा ये बताइए, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज का स्मरण करके नहीं आए हैं। यदृच्छा का मतलब ये नहीं कि वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कहां जा रहे हैं और गलती से, अच्छा परीक्षित महाराज, हैव यू एवर थॉट इन दैट डायरेक्शन? देख रहे हैं कितना सुंदर बात बोले। क्या आप दूसरी बात पकड़े कि मान लो कोई महान भक्त किसी के घर में जा रहा है, तो सोच के जा रहा है ना कि हाँ मैं घर में कुछ कथा कीर्तन करेंगे। महान भक्तों की बात कर रहा हूँ, डोनेशन कलेक्शन करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो जा रहे हैं पर्ची काटने के लिए और भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलते। महाराज बोलते हैं कि कुछ ऐसे साधु समाज होता है जो पूरे साल कुछ भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, जब जन्माष्टमी आनी होगी या कुछ फेस्टिवल आना होगा या आश्रम में कुछ जरूरत होगी तो कहेंगे चेता दो जाकर उनको कि भाई कर देने का मौका आ गया है उनका। हाँ जी, हाँ यस, प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या मुनिगण को पता था कि सुखदेव गोस्वामी आएंगे? जी, उसको हम पढ़ चुके हैं, वो त्रिकालज्ञ है, वो जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आएंगे, इसलिए उनके आने से पहले वो बैठ गए थे आकर। पूरे ब्रह्मांड से तुम पढ़ चुके हैं ना, पूरे ब्रह्मांड से। ये पहली वाली बात तो हमको समझ में आ रही, लेकिन दूसरी वाली कितनी सुंदर बात है, यानी कि कुछ अफेक्शन है उस साधु के हृदय में, तब तो आया ना। बस जिस व्यक्ति को कोई अपेक्षा नहीं है तो वह क्यों आएगा? कुछ तो प्रेम, कुछ दया, कुछ तो संबंध सोच रहा है, तब तो आया। जैसे मैंने आपको बताया ना, महाप्रभु प्रताप रुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के लिए ही आए हैं। ऑलरेडी ही हैज थॉट दैट ही विल डिलीवर। व्हाट एन अमेजिंग मर्सी। कोई शुद्ध भक्त सोच लिया है कि उसका उद्धार करना है, इसके प्रमाण है। बड़ा समझे बात, यहां पे बहुत गंभीर बात बोल रही है। हम सोच रहे हैं कि हमारी भक्ति हमारे ही हाथ में है, ना जी ना, वो हमारे हाथ में है, वो तो बहुत थोड़ा, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारे हाथ में तो खाली इंद्रिय तृप्ति है, वही जानते हैं, उसी के साइंटिस्ट हैं हम। लेकिन महान भक्त सोच लिए कि ये भक्त बने, वो सबसे बड़ी कृपा, इसके लिए दीक्षा ली जाती है। जब आप लोग दीक्षा ले रहे थे तो गुरु महाराज सोच रहे थे ये व्यक्ति, ये जीव अब भजन कभी ना करे, है ना। वो खुश होते हैं कि हाँ ये समर्पित हुआ है, और आशीर्वाद भले ऐसे हाथ पे नहीं रखते हैं, लेकिन उनका मन का संकल्प हो जाता है कि नहीं ये जीवन भर भजन करे। डोंट टेक इट चीपली। इसीलिए लोगों को जल्दी दिशा नहीं देनी चाहिए। दे शुड आल्सो बिकम सीरियस एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से पूछा गया कि गौरांग प्रभु पूछे, तो मैंने सुना इस तरह से कि महाराज दीक्षा देने में क्या दिक्कत है, नाम देना है और माला देनी है, व्यवस्था कर देते हैं। तो महाराज बोले नहीं, आई एम प्रेइंग टू श्री श्री राधा गोपीनाथ फॉर ईच एंड एवरी सोल दैट दे बी एक्सेप्टेड। बहुत अच्छी बात श्रीमान गौर सुंदर प्रभु बोल रहे थे कि वी आर हियर इन भक्ति बिकॉज समवन समवेयर इज प्रेइंग फॉर अस। हमारे बारे में कोई प्रार्थना कर रहा है कि ये भक्ति में बना रहे, तो इसलिए हम टिके हैं। ये सब बातें हम लोग सोचते हैं खाली इमोशनली बातें नहीं है, ये हैं। परम पूज्य महाराज जी के बारे में बता रहे थे भक्त की, यद्यपि कुछ हमारे गुरु भाई या कुछ लोग भी हो सकता है, कुछ लोग बहुत माया में भी चले जाएं, फिर भी महाराज स्मरण करते हैं उनका। यहां तक बात सुनिए प्रभुपाद जी के संबंध में। प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य बिल्कुल भक्ति छोड़ दिए थे, और उनको उनके अन्य गुरु भाई मिले, और हाँ प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, तो कहे एटलीस्ट दे आर नॉट ईटिंग मीट, कम से कम वो मांस तो नहीं खा रहे, यानी कि उन प्रभुपाद जी स्मरण कर रहे हैं उनका कि वो दूर क्यों चले गए इत्यादि। और जब उनको ये बात मालूम चली कि वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद हमको रिजेक्ट कर दिए होंगे, वो फिर भक्ति में आ गए। नारद महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग कि ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई, क्यों? उनके भजन से तो हुई,
लेकिन नारद जी का संकल्प था कि इस बच्चे को भगवान मिलने चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट आप समझ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी क्या चाह रहे हैं कि परीक्षित, ऑलरेडी ऋषि लोग सुन रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप जब तक भगवान के पास नहीं चले जाते हम यहाँ बैठे रहेंगे। आशीर्वाद वहां से मिला सभी ऋषियों का। अब सुखदेव गोस्वामी जी भी चाहते हैं कि परीक्षित महाराज को भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। तो बड़ा सुंदर अर्थ है कि आपके स्मरण से भी हमारा घर पवित्र हो जाता है। सब ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भक्त, किसी भक्त पे, आप महान भक्तों को बुला रहे हैं अपने घर पे, तो उन्हें संकल्प लिया है कि आपके घर में प्रसाद लेंगे या कुछ कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, तो वहीं से पवित्रता आ गई है। अमेजिंग ना कंसेप्ट वैष्णव धर्म का। और ये बात अद्वैताचार्य जी ने स्वयं बताई। हरिदास इनको श्राद्ध का वो क्या कहते हैं, श्राद्ध पात्र खिलाना था, तो हरिदास ठाकुर जी मुसलमान परिवार में पैदा हुए, उनको सबसे पहले भोजन कराया और कहा कि आपको भोजन करा करके मैं करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ऐसे ही करके रामानुज, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के घर पे बुलाए थे कांचीपूर्ण को। आपको पता है कांचीपूर्ण नाम था, कांचीपूर्ण निम्न जाति के थे। और उस समय जो वो आए कांचीपूर्ण, तो रामानुजाचार्य जी नहीं थे, तो रामानुजाचार्य जी चले गए थे बाहर, कुछ बाहर थे, तो उनकी पत्नी रक्ष कंबल ने उनको भोजन तो कराया, लेकिन उसके बाद जो भोजन था वो सब फेंक दिया और उनका उच्चिष्ट भी फेंक दिया, और पूरे स्थान को खुद स्नान करी, फिर उसके बाद उस स्थान को क्लीन करी और फिर जाके फिर खाना बनाई। फिर रामानुजाचार्य जी आए तो ने कहा उनका उच्चिष्ट कहाँ है, तो ये सब बताया, तो अपना माथा पकड़ गए, रे मूर्ख लड़की, मूर्ख स्त्री। उनका उस उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए ही श्रीपाद रामानुजाचार्य जी उनको बुलाए थे, यद्यपि वे नीची जाति के थे इत्यादि। उस जमाने में बहुत स्ट्रिक्ट था, ब्राह्मण कभी नीची जाति के व्यक्ति का उच्चिष्ट कैसे खा सकता है इत्यादि। तो घर पे आने से वो मान रहे थे कि पवित्र हो गया। मेरी एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है, आप इस संबंध में आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज वेरी नाइस रिगार्डिंग टू रामानुजाचार्य। श्रीपाद रामानुजाचार्य की एक शिष्य थे और वो बहुत गरीब थे, और इतने गरीब थे कि खाने की भी बहुत दिक्कत थी। तो लेकिन वो थे गुरु के प्रति बहुत समर्पित। तो उनको मालूम चला कि गुरु महाराज आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करेंगे और शिष्यों के साथ में भी। तो उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो भी महाराज की, मतलब सॉरी रामानुजाचार्य जी की शिष्या थी। तो उनको एक व्यक्ति बहुत ही कुदृष्टि से देखता था। वो दुकानदार था, खाने पीने का सामान बेचने वाला। हम रामानुजाचार्य जी का स्मरण करना चाहते हैं। और उसके बाद वो बार बार उनको प्रलोभन देता कि हम आपका भोग करना चाहते हैं, जो कुछ भी है, तो वह हमेशा रिजेक्ट कर देती। तो अब वो जब गुरु महाराज आने वाले हैं तो हम कैसे भोजन कराएंगे बताइए। बड़ी चिंता। तो महाराज इन सेंस रामानुजाचार्य जी से इतना प्रेम था उनको दोनों को, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका स्वीकार कर लेंगे, आपका जो भी प्रस्ताव है, लेकिन पहले हमें सारे खाने की वस्तु दीजिए ताकि हम इनकी सेवा कर सके। कितना अत्यधिक गुरु से प्रेम था। इट कैन नॉट बी, इट शुड नॉट बी एम्यूलेटेड, इट शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है, एक विशेष घटना हुई है। और ने कहा दे दिया, तो बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को आश्चर्य हुआ कि इतना गरीब व्यक्ति और इतने अच्छा प्रसाद की व्यवस्था कैसे कर देंगे। तो बाद में पूछे तो पत्नी ने बताया कि ऐसा ऐसा, पति को बताया था, तो पति ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अरे पूरी कथा तो सुनो। तो फिर रामानुजाचार्य जी को बताया गया, तो रामानुजाचार्य ने अपना उच्चिष्ट छोड़ दिया था और वह उच्चिष्ट उस व्यक्ति को खिलाने के लिए बोला था उन्होंने, उसको खिला देना। और उस व्यक्ति को जैसे ही खिलाया गया, उसकी तुरंत उसकी मति घूम गई। उसने कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए, मुझे तो आप केवल अब मां के रूप में ही दिख रहे हैं। सद्यम पुनंती स्वक्रिया। ये वैष्णव का कृपा है, महान वैष्णव की। तो चलिए इस बहाने हमको रामानुजाचार्य जी का स्मरण भी हुआ। जो लोग सुने नहीं है उनकी कथा को आप सुन सकते हैं। श्रीमान परम पूज्य भक्ति समेत महाराज ने बहुत सुंदर कथा सुनाई है, बहुत अच्छी तरह से। पता नहीं महाराज और कथा क्यों नहीं सुना रहे हैं, अवेलेबल नहीं। वेरी नाइस स्पीकर। तो ये उदाहरण आपको बताया। तो फिर कह रहे हैं कि घर पवित्र हो जाते हैं तो फिर हमारी पत्नियों, पुत्रों आदि के देह के विषय में तो कहना ही क्या। समझ गए, घर जड़ पदार्थ है, वो पवित्र हो जाता है तो बाकी लोग क्यों नहीं पवित्र हो जाएंगे। ठीक है। तात्पर्य, पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां छोड़ आते हैं, जिससे वे वहां संचित हों। डंपिंग ग्राउंड्स, सोचते में खूब पाप इकट्ठा कर लें फिर जाकर के जमा कर दें तीर्थों में।
लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि भक्त लोग भगवान का स्मरण करते रहते हैं निरंतर। ठीक है, और इस तरह वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे पवित्र स्थान पवित्र बने रहते हैं। स्पष्ट है? यदि ऐसे संत सांसारिक लोगों के घरों में प्रकट हों तो निश्चय ही सांसारिक भोक्ताओं के संचित पाप शमित होते जाते हैं। उनकी भी एक बहुत अच्छी बात साधुओं के संग से ये होती है कि साधु लोग तो अंतरंग शक्ति के संपर्क में रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनतो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्। महात्मा लोग तो हमेशा ही अंतरंग शक्ति के संपर्क में रहते हैं। अंतरंग शक्ति का क्या प्रभाव है? आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। और अब जो संसार में फंसा हुआ किसके संपर्क में है? दुरात्मा तो माम पार्थ भौतिक प्रकृति में आश्रित। नया श्लोक बना दिया जाए कि भाई दुरात्मा है, वो वही सांसारिक बातें लगी रहती हैं। उसने ये कर दिया, भाई की नौकरी लगवानी है, बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, बच्चे के नंबर कम आ गए, पहले थर्ड आता था, फर्स्ट आता था, अभी थर्ड आता है। इसी सब छोटी छोटी बातों में फंसा हुआ आत्मा पहले फर्स्ट आती थी, अब आत्मा थर्ड आ रही, जो भी है ऐसे अज्ञान में फंसा ही रहा, इसी सब विषयों में फंसा रहता है कि नहीं? है कि नहीं? राग द्वेष, उसने ऐसा कर दिया, हमारा ये एक कचरे में पड़ा रहता है व्यक्ति। तो ये सब भौतिक शक्ति के संपर्क में रहता है। तो कम से कम देखे तो सही कि भाई ये लोग कितने सुखी हैं। मैं एक छोटी सी घटना यहाँ भी सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। परम पूज्य क्या नाम है, निरंजन स्वामी महाराज, हमको बहुत अच्छा कीर्तन उनका लगता है, बहुत प्यारे महाराज हैं, बहुत, आई लव हिम सो मच, वेरी नाइस। जबकि मैं उनका संग नहीं प्राप्त किया बहुत, लेकिन जब भी उनका प्रवचन होता है हमको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सुनेंगे कीर्तन उनके, वेरी नाइस वैष्णव, बहुत सुपर डिलक्स डिवोटी। हमको खाली स्मरण करने से खुशी हो रही है। वो बता रहे थे कि एक बार वो हवाई जहाज में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति पूरी कहानी बोलना शुरू कर दिया, मेरी पत्नी ऐसे है, ये है, मैं तो ये परेशान हूँ, वो इत्यादि इत्यादि। और विदेशी लोग बातें नहीं बताते हैं अपनी, उनका नाम पूछो नाम भी नहीं बताएंगे। हमारी तरह नहीं कि आप कहाँ से हैं, ट्रेन में बैठते ना, ऐसे लग रहा पुराना संबंधी आप कहाँ से? अच्छा हमारा बेटे इतने हैं, आपके बेटे सब चालू करते हैं। वो लोग नहीं करते, हमने देखा है, बात नहीं करते। तो महाराज को पूछा कि भाई मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ आपको? तो महाराज ऐसे देखिए, बता रहे क्यों बता रहे हैं आप? कहते हैं मैं देख रहा हूं कि आप सुखी हैं। महाराज से पूछता है कि आपकी पत्नी है? कितना कौड़? कहते हैं नहीं, मैं शादी नहीं किया। महाराज नैष्टिक ब्रह्मचारी। अच्छा बैंक बैलेंस? कहते नहीं वो भी नहीं है। तो घर तो होगा? कहते घर भी नहीं। उसका दिमाग आउट हो गया, ना घर है, ना पत्नी है, ना पैसे हैं, तो ये व्यक्ति सुखी कैसे है? ये साधु संग का प्रभाव होता है। एक भक्त अब हवाई जहाज में जा रहे थे, बता रहे थे कि एक व्यक्ति उनको बोला, आप लोग तो सब काम वाम से मुक्त होंगे ना? अब उसका जो भक्त की कोई भी स्थिति रही हो, लेकिन उसको ये लालसा लग रही थी कि मैं दुखी हूं, काम से प्रभावित हूं। साधुओं का सवाल देखिए, साधु लोग जो वाकई साधु हैं वो सुखी रहते ही हैं। आप लोग परम पूज्य राधा कुंज महाराज के प्रवचन सुनते ही होंगे, देख रहे हैं कितने महाराज हंसते रहते हैं। अब तो महाराज बीमार हो गए, नहीं तो आप पुराने लेक्चर सुनिए, हंसते ही रहते हैं, लगातार हंसते ही रहेंगे, हमेशा खुश रहते। प्रभुपाद जी हमेशा खुश रहते थे। हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। बहुत अच्छी बात भगवंत प्रभु कह रहे थे इसी संबंध में कि भक्त खुश है, ये बहुत बड़ा प्रचार है। क्यों? क्योंकि लोग दुखी हैं लोग दुखी हैं एंड दे विल नोटिस कि ये तो खुश है। विदाउट ऑल दोस थिंग्स विच आई थॉट विल मेक मी हैप्पी इज हैप्पी। जिन चीजों से हम सोच रहे थे सुखी हो जाएंगे, हमने प्राप्त भी कर लिया, हम नहीं हुए, और उनके बिना ये व्यक्ति सुखी है, तो प्रश्न करेगा कि आप सुखी क्यों हो? चेहरे से मालूम चल जाता है व्यक्ति सुखी है कि वो चूसा हुआ आम है, दुखी है, परेशान क्या है कि नहीं। आपने देखा भी होगा, जब भक्ति बढ़ी रहती, मन में कृष्ण का स्मरण रहता है, खुश रहते हैं, और जहां इच्छा आने लगे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, वो इच्छा ही जलाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि भक्तों को संपर्क लोगों को प्राप्त हो, उनके सुख के आनंद को लोग देखें, तो वह भी फिर भक्ति करने लग जाएंगे। मेक सेंस? अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। वो चेताने नहीं जा रहे हैं, डोनेशन कलेक्शन करने नहीं जा रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घर को पवित्र बनाना है। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आए तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह महान अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को
जो गृहस्थ संत को देखकर सुर नहीं झुकाता, उसे अपने महान अपराध को निष्प्रभावित करने के लिए उस दिन उपवास करना चाहिए। ये समझ पा रहे हैं? घर पे कोई भक्त आते हैं या इनको हम देखते हैं और उनको प्रणाम नहीं करते तो उपवास करना है, तो कम से कम उपवास से बचने के लिए प्रणाम कीजिए। ठीक है। वैसे ये भी कहा जाता है, ये शास्त्र का नियम है कि महान भक्त कोई आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, अब कहेंगे महान तो नहीं है ना ये भी लगाते रहेंगे आप। लेकिन महान हो या ना हो, सन्यास आश्रम का सम्मान करना चाहिए। स्पर्श सुख को त्यागा है, ये आसान बात नहीं है। पहले त्याग के दिखाइए फिर बोलिए। अब तो ये स्थिति हो गई है कि सन्यासियों को भी लोग सोचने लगते हैं ये कितने एडवांस्ड हैं। अरे वो बात छोड़ दीजिए, स्पर्श सुख को त्यागा है, पहले त्याग के दिखाओ, उसके बाद आगे बोलना। डज दैट मेक सेंस? वी शुड नॉट फाइंड excuses to disrespect people. We should find excuse to respect people. भले मान लो कोई सन्यासी बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो अलग बात है। सबसे बड़ा गुण यह है कि स्पर्श सुख को त्याग दिए। समझते हैं ना, स्पर्श स्त्री संग को त्याग दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पहले करके दिखाओ और जीवन भर करके दिखाओ, उसके बाद। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो सम्मान देने की भावना होनी चाहिए, तो प्रणाम करना चाहिए, उससे हमको ही लाभ होता है। मान लो वो क्रोध कर रहे हो सन्यासी, तब भी प्रणाम करना चाहिए, तब भी करना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है। एक बार हमने पूछा था परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को, बहुत महाराज डांटते हैं हमको विशेष रूप से। मान लीजिए कोई श्रेष्ठ भक्त है या सीनियर भक्त है, वो हमसे गुस्सा कर रहे हैं, तो खराब बर्ताव कर रहे हैं, मन नहीं करता है प्रणाम करने का, हम तो सीधे महाराज से पूछते हैं। तो महाराज हाँ तो भगवान भी बुरे हो गए हैं किसको प्रणाम कर रहे हैं? वही उनके हृदय में भगवान है, उनको प्रणाम कर रहे हैं ना। मान लो किसी वजह से हमसे नाराज हो गए, कुछ हो गए, तो ये बताइए कि यह करना क्या दिक्कत है कि उनके आप पैर छू लीजिएगा, आप समर्थ है, ये प्रणाम कर लीजिए, महाराज जी या प्रभु जी जो भी है, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। इतना अहंकार पाल के हमें क्या मिल जाएगा? अहंकार पाल के मिलेगा भी क्या? इज इट नॉट? मान लो आपकी गलती नहीं थी, वो किसी कारण से वो दुखी हैं या परेशान है, तो आपको प्रणाम करने में, आके बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं तो हम लोग दुख भोगते रहे दुर्वासा मुनि की तरह, जलते रहिए। मेक सेंस? बट ऑब्वियसली वी टॉकिंग अबाउट डिवोटीज इन प्रॉपर स्टैंडिंग है। तो उम्मीद है कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। एक भक्त पूछ रहे हैं कि कुछ भक्ति रसामय सिंधु से, तो कह रहे हैं गुस्सा मत होइए। ठीक है, प्रशांतम, गुस्सा नहीं होंगे लेकिन प्रश्न का उत्तर भी नहीं देंगे। बात चली भागवतम की, आप पूछ रहे हो भक्ति रसामय सिंधु, क्या हम एनसाइक्लोपीडिया है? ओके ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ये कंटिन्यू चलेगा अभी। परीक्षित महाराज और काफी सारे श्लोकों में अपने भाग की सराहना करेंगे। आज सब लोग भागने